अच्छा स्टूडेंट्स, हमजा के साथ मेरे ख्याल में नेट का इशू है, तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट द सिलेबस। सही है। इस कोर्स में हम एक्चुअली करेंगे क्या? सही है। इस कोर्स में हमारे साथ एक्चुअली हम 3 सॉफ्टवेयर जो है ना कवर करेंगे। सही है। और ये क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली हम जो है ना, हमारी कंसल्टेंसी भी है। सही है। तो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिकन और जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट है या कोई और मार्केट है। सही है। उसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ है वो तो स्ट्रक्चरल परमट्स, आर्किटेक्चरल परमट्स, एमएपी के परमट्स, मतलब परमट ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ। वो तो अ, दे रहे हैं। सही है। लेकिन इसके साथ साथ जो सिविल की कैटेगरी है हमारे पास। सही है। जो डेवलपमेंट, लैंड डेवलपमेंट है या सिविल की कैटेगरी में, और इसके अलावा और जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। सही है। और हमारे पास जो जितने भी वेट यूटिलिटीज़ है, ड्राई यूटिलिटीज़ है, उनकी जो परमट ड्राइंग्स होते हैं उनमें हमारे साथ हम लेक कर रहे हैं। सही है। क्योंकि ये ड्राइंग्स एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट है, मतलब बहुत कम एक्सपर्ट है जो ये ड्राइंग्स रेफर करते हैं बाहर की मार्केट में। सही है। तो इसलिए हम ये कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे थे। अच्छा, अब हमारे साथ जो है ना मार्केट में सिविल 3D के बहुत सारे कोर्सेज है। सही है। और यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल मौजूद है। लेकिन वो एक्चुअली उसका जो है ना टूल यूजेज के ऊपर मतलब सारा कुछ है। सही है। अब इस कोर्स में हम करेंगे क्या? इस कोर्स में हम आप लोगों को प्रैक्टिकल मॉकअप कराएंगे हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिस तरह बेसिक से जो है ना जाते हैं और वहाँ पे इसके परमानेंट डिज़ाइन और फिर इसके परमानेंट ड्राइंग्स तैयार होते हैं। सही है। तो हम इस कोर्स को इसके थ्रू कवर करेंगे। और फिर दूसरी बात इसमें ये है कि इस कोर्स में हमारे साथ चूँकि पहले जो कोर्सेज हुई है या इंडस्ट्री में पहले से मौजूद है उसमें इंफ्रावर्क्स। सही है। यू ये जो यूजुअली सॉफ्टवेयर है इंफ्रावर्क्स, ये पहले से कवर नहीं है। सही है। मतलब रोड के रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। लेकिन जितने भी कोर्सेज मैं देख रहा हूँ कोर्सेरा पे, यूडेमी पे, सही है, या बाकी जो एक्सपर्ट है वो इस चीज़ को कवर नहीं करते। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में ये जो सॉफ्टवेयर है इसके साइड बाय साइड यूज़ होता है। सही है। और फिर हमारे पास ट्विन मोशन हमने इसमें क्यों इंक्लूड किया है? ट्विन मोशन हमने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमारे पास आप रेंडर्स देखते होंगे यूजुअली पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट्स है अभी जो हमारे पास, अगर मैं एक चौक बन रहा है। सही है। इसके अलावा हमारे पास शाहीन जो अंडर पासेस है, इस्लामाबाद में मेजर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने यूजुअली फेसबुक पे, लिंक्डइन पे उनके रेंडर्स और वीडियोस देखे होंगे। सही है। तो इसलिए हम इसको ट्विन मोशन इसमें मतलब कवर कर रहे हैं। सही है। और ये इसलिए हमने किया है क्योंकि ये कम्बिनेशन पहले से मौजूद नहीं है। सही है। तो ये ट्विन मोशन का इस तरह है, अगर आप लोग पहले से कोई रिवेट कर रहे हो या स्केचअप कर रहे हो। सही है। तो ट्विन मोशन सीख के आप लोगों के रेंडर्स जो बनाते हैं पहले से, सही है, तो वो भी आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। सही है। इसके अलावा इस कोर्स सिलेबस में जो हमने डिज़ाइन किया है, इसमें हम जो है ना ये कोर्स कवर करेंगे तकरीबन 16 क्लासेस में, मतलब 16 और ये जो रिकॉर्डेड लाइव सेशंस हम लेंगे। सही है। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को देंगे जितने भी रिलेटेड इसके कोड्स है, आर्टिकल्स है, वो भी आप लोगों को देंगे पढ़ने के लिए, ताकि आप लोग जो है ना साथ साथ ये जो है ना पढ़ो। सही है। इसके साथ इसके अलावा हमारे पास इस कोर्स में हम जो है ना कवर करेंगे यूजुअली 5 मॉड्यूल्स। सही है। और इन 5 मॉड्यूल्स में पहले जो हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होंगे वो हमारे पास होंगे ऑटोडेस्क सिविल 3D के ऊपर। सही है। हमारा जो सबसे पहला मॉड्यूल होगा वो हम सिविल 3D के फंडामेंटल्स होंगे, जो बेसिक्स होते हैं। सही है। उस पे कवर करेंगे। सही है। और उसकी रिलेटेड जो हर क्लास होगा उसके एंड में आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा। सही है। और उसमें ये होता है कि आप लोगों ने पर वीक वो असाइनमेंट सबमिट करना होगा। सही है यूजुअली। और इसके अलावा अगर आप लोग असाइनमेंट सक्सेसफुली सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आपके
सर्टिफिकेट में मतलब इश्यूज आ सकते हैं। सही है, फिर आपको हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पहले मॉड्यूल हेलो, है। मेरी आवाज आ रही है? हमजा भाई, मैं ये कोर्स आउटलाइन ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आप जो है ना बाकी चीज़ें जो है ना आगे लेके जाओगे। सही है? चलिए, सही है। तो अभी ठीक है ठीक है जी, आप हाँ, एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। बिल्कुल। मॉड्यूल वन में हम सिविल थ्री के फंडामेंटल्स, सही है, कि किस तरह हम जो है हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, सही है, यूजुअली कहाँ से इसकी डिज़ाइन और इसकी जो है ना चीज़ें स्टार्ट होती है, प्रोजेक्ट की सेटअप। सही है। तो सिविल थ्री के जो बेसिक यूज़र है, जो अभी अभी नए ग्रेजुएट हो गए हैं या कोई नए सिरे से जो है ना सीखना चाहते हैं, तो उसको हम समझाएंगे। सही है। यूजुअली हमारे पास क्लास में इस तरह के कैंडिडेट्स भी होते हैं कि वो सिविल थ्री में कुछ ना कुछ काम उन लोगों ने किया होता है। सही है। तो आप लोगों ने जो है ना पेशेंस के साथ जो है ना क्लासेस देखनी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स जो है ना मिक्स होते हैं। कुछ एक्सपर्ट होते हैं, कुछ मीडियम मतलब लेवल से आते हैं। तो हम स्टार्ट से उनको ये समझाएंगे कि हम सर्वे डाटा को किस तरह इंपोर्ट करते हैं। सही है। और जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस है हम उसको किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये मॉड्यूल वन में। फिर इसके अलावा जो हमारे पास अदर टॉपिक्स है कि बाउंड्रीज, ब्रेक लाइंस, सरफेस एनालिसिस। सही है, ये किस तरह करेंगे। सही है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की डिज़ाइन। ठीक है। सही है। कर्व्स हो गए, और किन डिज़ाइन क्राइटेरिया को बेस बना के ये चीज़ें हम बनाते हैं। इसके अलावा हम वर्टिकल अलाइनमेंट से ये उनके ऊपर बात करेंगे, और प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाएंगे कि सीएल थ्री डी में किस तरह होता है। सही है। ये मैं पहले मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। फिर कॉरिडोर मॉडलिंग। सही है। कॉरिडोर मॉडलिंग पे हम इंशाल्लाह एक पूरा एक जो है ना क्लास लेंगे। और इसके बाद हम मॉड्यूल सॉरी इस मॉड्यूल में इंटरसेक्शन, राउंड अबाउट्स और कार्ली सेक्स जो है ना वो भी हम करेंगे। और इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर टू पे आएंगे, जो एडवांस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आजकल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी यूएस जो कंट्रैक्टर्स है वो अर्थवर्क और क्वांटिटी टेकअप मांगते हैं सिविल थ्री डी में। सही है। सिविल थ्री डी में मांगते हैं, तो हम आप लोग को ये भी सिखाएंगे कि इसकी सिविल थ्री डी को यूज़ करते हुए आप लोग मटेरियल की क्वांटिटीज़ या मास हाल, जो जितनी भी हालिंग क्वांटिटीज़ है, वो आप लोग किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। तो ये चीज़ आप लोग मॉड्यूल नंबर टू में सीखेंगे। और फिर जो इसका सिविल थ्री डी का लास्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम ड्राइंग किस तरह जनरेट करते हैं। सही है, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। और फिर इसके अलावा इसकी शार्प ड्राइंग्स किस तरह मतलब बनाते हैं। सही है, तो उसके ऊपर जो है ना हम इंशाल्लाह काम करेंगे। इसके साथ साथ हम फ्लाईओवर। सही है, फ्लाईओवर और इसके अलावा अंडर पासेस कि वो किस तरह बनते हैं, इसके डिज़ाइंस। सही है, तो वो उसको भी हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे। और फिर मॉड्यूल नंबर थ्री में हम एनप्रावर्क्स। सही है, एनप्रावर्क्स को किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं सिविल थ्री डी के मॉडल के साथ। सही है। तो एनप्रावर्क्स में हम काम करेंगे, मॉड्यूल नंबर टू उसके ऊपर है। सही है। आ, ताकि आप लोग जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन होती है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन, मतलब जितनी भी ब्रिजेस की, फ्लाईओवर्स की, अंडरपासेस की, ड्रेनेज की कंसेप्ट। सही है, तो वो हम इंशाल्लाह इसमें इंफ्रावर्स में जो है ना कवर करेंगे। ठीक है। और आप लोग आई इसमें थिंक यार हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बोर भी हो रहे हैं मेरे ख्याल से। हमजा भाई, आपके साथ नेट का इशू है। मेरे ख्याल में आपको अभी क्लास मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही है। बाकी जुल्करनैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही नहीं, है? आवाज आपकी आ रही है। अब खैर मैं ये जी, आपकी कोर्स आवाज़ आउटलाइन आ रही कवर, है। हाँ, मैं कोर्स आउटलाइन कवर कर दूँ, फिर आप जो है ना फिर स्क्रीन शेयर करके आप बाकी चीज़ें जो है ना, क्योंकि ऐसा एक्चुअली इंस्ट्रक्टर जो है ना हमजा अच्छा, होगा। सही है, आप लोगों का। सही बाकी मैं ठीक। सिर्फ सिलेबस आप लोगों को ये इसलिए बता रहा था कि ताकि आप लोगों की वो जो क्लियरिटी जो है ना पहले से हो। सही है। और लास्ट जो हमारा मॉड्यूल होगा, सॉरी फोर्थ नंबर मॉड्यूल ट्विन मोशन के ऊपर होगा, कि हम किस तरह जो रेंडर्स बनते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो फाइनल रेंडर हमारे पास बनते हैं